Assalamu alaikum. I am back with two more analytical reasoning questions. Let's get started. The first question we have is there are 9 individuals that has to be divided into 3 different committees A, B and C. For this process, the given conditions are as follows. उन्होंने बताया कि एक टाइम पे एक कैंडिडेट एक ही कमेटी में सर्व कर सकता है, एक कमेटी में एटलीस्ट 1 मेंबर होना लाजमी है, एंड कमेटी ए शुड हैव 1 member more than committee B. Then there are names given of the individuals that cannot be on the specific committees A, B and C. So let's simplify the conditions. Here are the conditions. पहली दो को हमने एज इट इज लिख लिया, उनको लिखा नहीं, जस्ट उनको हमने याद रख लिया. नेक्स्ट को हमने अपनी आसानी के लिए राइट डाउन कर लिया कि ए शुड बी 1 more than B and these cannot be present in following committees. So let's move towards our first question. The question is, in case Danish and Zishan are the individuals serving on committee B, how many of the individuals should serve on committee C? इस क्वेश्चन में और जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंस दी, तो हम स्टेटमेंट को पहले समझेंगे, देन हमारा क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. सो देर आर 2 इंडिविजुअल्स इन कमेटी बी. हम कमेटी बी के हवाले से देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या हैं. फर्स्ट कंडीशन इज कि ए में बी से एक मेंबर ज़्यादा होना चाहिए और बी में फैसल, हारून और लियाकत नहीं आ सकते. सो अभी वो नेम तो हमें इधर नज़र नहीं आ रहे. सो बी में 2 मेंबर्स हैं, विच मीन्स कि ए में 3 होंगे. सो out of these 9 members, 2 plus 3 5, so we are left with 4 members. Those are the members of committee C. So our answer is option C. So the next question is, of the 9 individuals, the maximum number that can serve together on committee C is. हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि कोई भी कमेटी खाली नहीं हो सकती, देयर हैज़ टू बी someone in committee और एटलीस्ट 1 member हर एक में होना चाहिए. तो यहाँ उन्होंने हमें सी का पूछा है, ए बी के हवाले से कुछ नहीं बताया. सो वी विल कंसीडर के बी में 1 member है, देन ए में उससे 1 more होगा, दैट विल मेक 2. 1 plus 2 equals 3. So we are left with 6 members out of 9 के जो कमेटी सी में सर्व करेंगे. तो जस्ट आपने कंडीशंस को ही रिलेट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. जस्ट समझने की बात है कंडीशंस को और स्टेटमेंट्स को. इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स सर्व्स ऑन कमेटी सी, विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए. अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कमेटी ए में कौन नहीं कर सकता. हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने बताए हुए हैं कि कमेटी ए में कौन कौन नहीं कर सकता. मरियम, शीज़ा एंड ज़ीशान आर द मेंबर्स दैट कैन नॉट सर्व ऑन कमेटी ए. तो हम देख लेते हैं इन तीनों में से कोई नाम इधर प्रेजेंट है. अहमद, बिलाल, दानिश, शीज़ा. यस, देयर इज शीज़ा, सो इट इज़ आवर आंसर. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी. इन केस बिलाल, दानिश, Maryam are the only individuals serving on committee B, the total membership of committee C should be. सेम आ गया फर्स्ट वाले के साथ. यहाँ कमेटी B में 3 लोग हैं तो A में 4 होंगे, which would sum up to 7. तो we are left with 2. That is our answer. So next question की तरफ चलते हैं हम. 7 persons live in a street having houses in line, और उस लाइन में हाउसेस का अरेंजमेंट जो है उसकी कंडीशंस ये हैं कि A lives in the corner house, C is between E and G,
देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, एफ इज नेबर ऑफ जी, देर आर टू हाउसेज बिटवीन ए एंड जी। इन कंडीशंस को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ए इज इन कॉर्नर हाउस, देन ई सी जी आ गई, देर इज वन स्पेस, ये जो बॉटम लाइन है लार्जर वन वो स्पेस को शो कर रही है। डी एंड एफ के दरमियान स्पेस है, ए एंड जी के दरमियान टू स्पेसेस हैं। तो सॉल्व दीज क्वेश्चंस हम इन कंडीशंस को यूज करते हुए एक अरेंजमेंट लगा लेते हैं that will help us in solving our rest of the questions. So condition उन्होंने कहा है ए कॉर्नर वाला हाउस है, तो ए से ही हम अरेंजमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। ए टू स्पेसिस जी, सो देर आर टू स्पेसिस, देन जी, एफ एंड जी उन्होंने कहा नेबर। यहाँ उन्होंने नेक्स्ट नहीं कहा कि एफ इज नेक्स्ट टू जी, नेबर कहा तो नेबर लेफ्ट राइट किसी भी तरफ हो सकता है, वो हमने अपनी आसानी के साथ जिस तरह हम अरेंजमेंट लगा सकते हैं हम लगाएंगे। देन देर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, सो एफ स्पेस डी, तो फर्स्ट हमारा अरेंजमेंट इनके अकॉर्डिंग लग गया। अब हमने फिलिंग स्टार्ट करनी है। सो ये कंडीशन है हमारे पास, ई सी एंड जी आर नेबर्स टू ईच अदर। तो यहाँ हम राइट डाउन कर लेते हैं ई, देन सी एंड जी, और जी और एफ नेबर हैं, फाइन। देन वी आर लेफ्ट विद वन स्पेस एफ एंड डी, तो यहाँ आ जाएगा बी। वो गिवन तो कहीं नहीं है बट सीक्वेंस में बी ही एक वाहिद है जो रह जाता है, तो देयर कम्स बी। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर, सो इट्स सिंपल, दैट इज डी, सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who lives in the middle? So let's see, 1 2 3 from left, 1 2 3 from right, so G is in the middle, simple, G is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कंडीशंस और अपना अरेंजमेंट कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्स बिटवीन B एंड G, सो B एंड G के दरमियान में F है, दैट इज आवर आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द नेबर ऑफ ए का नेबर है E, सिंपल, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश हाउसेस बिटवीन B एंड E in between 1 2 3, so 3 is our answer. So just by using these conditions और उनका एक अरेंजमेंट लगा लेने से विद इन सेकेंड्स हमारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो गए हैं। सो इन क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना खुद को प्रोफिशिएंट कर लेंगे, टाइम एफिशिएंट कर लेंगे, उतना ही पेपर में ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी कि आप विद इन टाइम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।